जय श्री राम दोस्तों, समाधान प्लस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि गया जी में पिंड दान करने से क्या महत्व मिलता है। अर्थात यदि गया जी में हम पिंड दान करने जाते हैं तो इसका क्या फल मिलता है हमारे लिए, क्या महत्व है पिंडदान करने से, वह भी गया जी में। यह सब जानकारी हम आपके लिए इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। हिंदू मान्यताओं और वैदिक परंपरा के अनुसार पुत्र का पुत्रत्व तभी सार्थक होता है जब वह अपने जीवित माता पिता की सेवा करे और उनके मरणोपरांत उनकी वर्षी पर तथा पितृपक्ष में उनका विधिवत श्राद्ध करे। विधानों के मुताबिक किसी वस्तु के गोलाकार रूप को पिंड कहा जाता है। प्रतीकात्मक रूप में शरीर को भी पिंड कहा जाता है। पिंड दान के समय मृतक की आत्मा को अर्पित करने के लिए जौ या चावल के आटे को गूंथकर बनाई गई गोलाकृति को पिंड कहते हैं। श्राद्ध की मुख्य विधि में मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं: पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज। दक्षिणाभिमुख होकर आचमन कर अपने जनेऊ को दाएं कंधे पर रखकर गाय का दूध, घी, शक्कर एवं शहद को मिलाकर बने पिंडों को श्रद्धा भाव के साथ अपने पितरों को अर्पित करना पिंडदान कहलाता है। जल में काले तिल, जौ, कुशा एवं सफेद फूल मिलाकर उससे विधि पूर्वक तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि दोस्तों, इससे पितृ तृप्त होते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोज कराया जाता है। पंडों के मुताबिक शास्त्रों में पितृ का स्थान बहुत ऊंचा बताया गया है और उन्हें चंद्रमा से भी दूर और देवताओं से भी ऊंचे स्थान पर रहने वाला बताया गया है। दोस्तों, पितृ की श्रेणी में मृत पूर्वजों, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सहित सभी पूर्वज शामिल होते हैं और व्यापक दृष्टि से मृत गुरु और आचार्य भी पितृ की श्रेणी में आते हैं। कहा जाता है कि दोस्तों, गया जी में पहले विभिन्न नामों के 360 वेदियां थी जहां पिंडदान किया जाता था। इनमें से अब 48 ही शेष बची हैं। वैसे कई धार्मिक संस्थाएं उन पुरानी वेदियों की खोज की मांग कर रही है। वर्तमान समय में इन्हीं वेदियों पर लोग पितरों का तर्पण और पिंडदान करते थे। यहाँ की वेदियों में विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी के किनारे और अक्षय वट पर पिंडदान करना जरूरी माना जाता है और इसके अतिरिक्त बेतरणी, प्रेत शिला, सीता कुंड, नाग कुंड, पांडु शिला और राम शिला, मंगला गौरी, कागबली आदि भी पिंडदान के लिए प्रमुख है। यही कारण है कि देश में श्राद्ध के लिए 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें बिहार के गया जी का स्थान सर्वोपरि है। और दोस्तों, यदि गया जी में जाकर पितरों का पिंडदान किया जाए और पूर्वजों को यह भोग लगने से उनकी आत्मा को भी शांति मिलती है। यदि किसी कारणवश हमारे या हमारे बुजुर्गों के हाथों से हमारे जो गुजर गए हैं उन बुजुर्गों का पिंडदान नहीं हुआ हो, उनकी आत्मा भटक रही हो, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली हो, तो इस पिंडदान करने से वह आत्मा शांत हो जाती है और वह आत्मा तृप्त होकर उसके मुकाम पर पहुंच जाती है। और यदि सही पिंडदान लग चुका हो पितरों को, तो वह पितृ हमारे लिए एक शुभ और अच्छा फल आशीर्वाद भी देते हैं। इस आशीर्वाद के कारण हमारी कई सारी आर्थिक परेशानियां मिट जाती है और कई संकटों से हमारी रक्षा भी होती रहती है। दोस्तों, पिंडदान करना एक धर्म का काम है जो कि सभी को करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ हमने जाना कि गया जी में पिंडदान करने से क्या फल मिलता है और क्यों करना चाहिए। यदि आप इसी तरह की और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे समाधान प्लस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, आपको यदि इस वीडियो से कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे इसी तरह की और जानकारी लेकर अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।